हम यहाँ तक ही जा सकते हैं, इससे आगे नहीं। तो जो ब्रेकरों के काम है ये हमारे छोटे छोटे साधन हैं, ये हमको नीचे नहीं जाने देंगे। ब्रह्म विचार से आप उतरते हैं तो ये साधन आपको रोक देंगे, नीचे नहीं जाने देंगे, और फिर वहां से वापस लौटेंगे। यदि कोई ब्रेकर नहीं है आपके मार्ग में, ये छोटे साधन ब्रेकर नहीं है, तो आप बहुत नीचे बह जाएंगे। जैसे छत से गिरी हुई गेंद सीढ़ी पर एक बार तब्बा यहाँ लगता, फिर दूसरा तब्बा लगता, रोक नहीं पाते हैं, एकदम नीचे गिरती चली जाती है। ऐसे ही ये भी यहाँ अध्यात्म पथिक को छोटे साधनों का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, और जो मुख्य साधन है उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो हम बता ये रहे थे कि जो धन के साथ जुड़ा हुआ है वो वहीं से प्रारंभ करे, उसको और कोई साधन समझ में भी नहीं आएगा। यदि आप उसको साधन कुछ और बताओगे तो सुन भले लेगा, समझ नहीं पाएगा, और समझ भी लेगा तो कर नहीं पाएगा। जो देह में बैठा है वो आपका ब्रह्म ज्ञान उसको समझ में नहीं आया। आप जबरदस्ती नहीं, हम तो इसको यही सिखा के रहेंगे, तो वो तोता की तरह रट भले ही लेगा और सुना भी सकता है। एक दिन दो बच्चे हमारे पास आए यहीं, जैसे मम्मी पापा ने सिखा दिया बिल्कुल ऐसे ऐसे सब बोलते रहे, ऐसे बोलते रहे, बहुत सारी चीज सिखा दी उनको, और लेकिन उनको पूछे तो उसका अर्थ वो नहीं जानते। तो वो कहते हैं गुरुजी पाप नहीं करना चाहिए। मैं तुम जानते हो पाप को? हाँ मम्मी ने कहा था पाप नहीं करना चाहिए। पाप को जानते हो? हाँ यही कहा था मम्मी ने, पाप नहीं करना चाहिए। अब पाप का अर्थ नहीं जानता। तो हम ऐसे रट्टू तोता ना हो जाए कि सुने और सुनाए, ये क्या हो जाए, ये ट्यूशन क्लास ना हो जाए। ये ऐसी ब्रह्म विद्या हृदय को चीर करके जाती है। तो जहां हम बैठे हैं वहीं से प्रारंभ करेंगे। देह में बैठे हैं तो ब्रह्म ज्ञान सुन भी लेंगे, सुना भी देंगे, लेकिन करेंगे हम वही साधन उनको बैठेगा। जो ज्ञानेंद्रियों में बैठा है, जो ज्ञानेंद्रियों में बैठा है उसके लिए साधन वही होगा। जो कर्मेंद्रियों में बैठा उसका साधन वहां होगा। जो मन में बैठा उसका साधन वो होगा, और जो बुद्धि में बैठा है वहीं से वो प्रारंभ करेगा। और यहीं से जब वो प्रारंभ करता है, जो जितना ऊपर जाता है उतनी दौड़ उसकी कम हो जाती है। पर ऐसा मत समझो कि सबके फलों की भिन्नता हो। जो बुद्धि में बैठा है वहां से प्रारंभ करता है, और एक धन में बैठा है, दोनों का फल एक है। फल की चौर्यता कहीं नहीं। साधन की भिन्नता अवश्य है, वो अधिकारी की भिन्नता की वजह से। अधिकारी भिन्नता से साधन की भिन्नता है, लेकिन उसी मार्ग पर उसी जगह पहुंचेगा। यत सांख्यई प्राप्ते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान से प्राप्त होने वाला है वही कर्म योग से, भक्ति से वही उसको प्राप्त होता है। जो ऐसा यथार्थ देखता वही देखता है। जिसकी भ्रांति बड़ी बड़ी मोटी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे स्थूलता में उतर रहा है वैसे वैसे उपरत भ्रांति की बढ़ती जा रही है उसकी। और एक ऐसी स्थिति होगी कि ऐसा झिलमिल झीना झीना पर्दा होगा कि वो उधर भी दिखाई देता, इधर भी दिखाई देता।
उधर भी हल्का हल्का जीना दिखाई देता है। एक ऐसा जब पर्दा होगा तब वो एक चोट में, गुरु के एक वाक्य में वो पर्दा फट जाता है। तो हमको किसी को निराश, हताश, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमको तो ये ज्ञान जो आप सुना रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, वहीं से आरंभ कर दें, वहीं से आरंभ करें। इसमें हताश उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, आप जप करें, सेवा करें, उपासना करें और साथ साथ सत्संग भी श्रवण करें। तो जैसे आपका ये जिस जहाँ जहाँ तादात्म्य में है, वैसे वैसे वो तादात्म्य में ढीला होगा और आगे का रास्ता आपको दिखने लगेगा। आगे का रास्ता दिखने लगेगा और फिर एक दिन ऐसा देखेंगे कि आपको लगेगा कि कभी कुछ ये पर्दा था ही नहीं, कोई पर्दा था ही नहीं, पर्दा नहीं था। ये जो है ये पर्दा था, मुझे ऐसी भ्रांति हुई थी। ये भ्रांति समझ में आ जाती है। तो हम जहाँ जैसे बैठे हैं वहीं से प्रारंभ करें। हमारी सामर्थ्य विचार की जाग जाएगी, क्योंकि ये जो भ्रांति है ये अविचार से उत्पन्न हुई है, नासमझी से उत्पन्न हुई है। ये जो अध्यात्म वेदांत ज्ञान बोलते हैं ना, ये क्या है? ये समझदारी है। बस समझदारी से आप मुक्त हैं, दुखों से रहित हैं, और नासमझी से आप दुखी हैं और अपने को बंधा हुआ मानते हैं। ये जो नासमझी है, ये किसी ने आपको ये उधार नहीं दी है, किसी ने कोई उपहार नहीं दिया है। ये अनादि है, अनादि है, अनादि होकर के भी अंत वाली है। जो वस्तु अनादि है और अंत वाली है, अनादि होकर के अंत वाली है, तो उसके लिए तो प्रयत्न किया जा सकता है। और जो अनादि है और अंत है, उसको आप मिटाना चाहें तो वो नहीं मिटती है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो अनादि हो और अनंत हो। जो अनादि है, अनंत है, वो कौन होगा? वो केवल आपका आपा है। जहां कोई भ्रांति नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई पराधीनता नहीं, जिसमें कोई पराधीनता नहीं है, कोई वहां किसी का सहारा नहीं। आप स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, सम्राट हैं, विराट हैं। और जहां ये अनादि होकर के अंत वाली है, तो इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रयत्न से ही, पुरुषार्थ से ही जाएगी। किसी की सहायता करने से नहीं मिटेगी। ये रास्ता आपको भ्रांति हुई है, इसलिए आपको ही मिटानी है। ऐसा नहीं होता कि भ्रांति मुझे हुई है, अब मिटा कोई और दे। गुरु इसमें सहायक है, लेकिन मार्ग आपको चलना हो। गुरु की यही कृपा है कि आपकी स्थिति को समझ करके आपको बता देंगे, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, तभी ये मिटेगी। हम जैसे
स्थिति में हैं, वहीं से हमको या तो हम स्वयं निरीक्षण करें, अपना स्वयं निरीक्षण परीक्षण कर लें, और नहीं निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो गुरुदेव से पूछ लें, जो जानने वाले हैं उनसे पूछें कि हमारी स्थिति क्या है, और वहीं से साधन आरंभ कर दें। जब हम साधन आरंभ कर देंगे तो ये परत जो है ढीली होती चली जाएंगी, और आपको ये बात समझ में आने लगेगी, और एक दिन पूरे समझदार हो जाएंगे। तो भ्रांति यही है कि जो है कुछ और दिखने कुछ और लगा है। आप केवल अस्तित्व मात्र हैं, आप केवल हैं मात्र, उपस्थित हैं, आपकी उपस्थिति है। ऐसी उपस्थिति है कि उस उपस्थिति से और सब चीज और सारे अपने को उपस्थित समझते हैं। एक आपकी उपस्थिति में ही सारी उपस्थित आरोपित हो रही है। ज्ञान ही ज्ञान है, अस्तित्व ही अस्तित्व है, आनंद ही आनंद है, दूसरा कुछ दिखता नहीं। विचार करके देखें। विचार जब हम करते हैं तो ये शरीर का भान भी नहीं रहता। हम कुछ भी सोचने को हम विचार नहीं कहते हैं। ये ऐसा मत समझ लेना कि हम कुछ भी कर्म के विषय में विचार करें, इसको शास्त्र विचार नहीं कहता। ये तो ऐसा विचार, तो आप रोटी पानी का दाना कपड़ा लत्ता, इनका विचार तो इनका तो आप अनादिकाल से करते आए हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य शरीर में कर रहे हैं। चिड़िया ने भी ये विचार करती है, शेर भी ये विचार करता है कि कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे संतान उत्पन्न करनी है। ये सब ये अनादिकाल से करते आए हैं। इसको विचार नहीं कहते हैं। विचार कहते हैं कोहम कथमिदम जातम को वै कर्तास विद्यते उपादानम किमस्तिह विचारः स्वयमीदृश। अनेक जन्मों से आप करते आए हैं और करके आप पाना चाहते थे, लेकिन आज तक नहीं पाए। करने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों से करते आए हैं और आपने करके उसको पाने की पूरी कोशिश की और आज तक ना पाए और कभी पा भी ना सकोगे। जो मन में जीता है वो विचार नहीं कर सकता, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो ज्ञात वस्तु में ही रमण करता है। जो आपने देखा है, सुना है, संकल्प किया है, मन उसी में घूमता है। अब आप देखें कि कितने समय हम ज्ञात वस्तु का चिंतन करते हैं और कितने समय अज्ञात वस्तु का चिंतन करते हैं। आप पूरे अपने जीवन को एक दिन की दिनचर्या देखिए। आप जब सो के उठे हैं और जब सोने जा रहे हैं, एक बार अपने पूरे दिन की चर्या पर नजर डालें कि हम कितने समय ज्ञात वस्तु में रहे हैं और कितने समय अज्ञात वस्तु में रहे हैं। कितने समय अज्ञात की खोज की है और कितने समय हम ज्ञात में रमण किए हैं। तो मैं समझता हूं कोई कोई तो पूरा खाली जाएगा कि वो ज्ञात में ही रमण किया है, कोई कोई तो पूरा जाएगा। यहां निंदा करी, यहां चुगली करी, यहां बैठे,
तुम कैसे हो और ये कैसे है, तुम्हारा काम धाम कैसा चल रहा है, सिर्फ यही बात होंगी। अज्ञात के विषय में कोई चिंतन नहीं होगा। अधिकांश लोग तो ऐसे निकल जाएंगे, 50% तो ये गए। अब जो है कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे जो किसी ने 10-20 सेकंड कभी मौका लग गया हो, किसी साधु का सानिध्य मिल गया हो, किसी साधु का सानिध्य मिल गया हो, सत्संग मिल गया हो, कुछ किसी ग्रंथ का स्वाध्याय कर लिया हो, तो 10-20 सेकंड वो वहाँ ठहर जाएंगे। एक आध मिनट मिलने वाला भी नहीं होगा। तो देख लो आप कहाँ जी रहे हैं। अज्ञात में जी रहे हैं, अज्ञात की खोज में जी रहे हैं, या ज्ञात में घूम रहे हैं। जो ज्ञात अज्ञात की खोज करता है वो पुरुषार्थ करता है, और जो ज्ञात में रमण करता है वो पुरुषार्थहीन है। अब समझ लो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, कोरे पुरुषार्थ से नील है। बिल्कुल साइकिल चलती है, साइकिल का जो आगे वाला पहिया होता है वो पुरुषार्थ करता है, अब पीछे वाला पहिया पुरुषार्थ नहीं करता। तो साइकिल के पीछे वाला पहिया बने हुए हो, आगे वाला नहीं, क्योंकि आगे वाला बनते तो कुछ खोज करते, पुरुषार्थ होते। पुरुषार्थ वही जो कर सकता है जो बुद्धि में बैठता है। अब भगवान को बुद्धि बहुत प्रिय है। भगवान को बुद्धि इतनी प्रिय है कि भगवान कहते हैं मैं इतना प्रिय नहीं हूं जितनी मुझे बुद्धि प्रिय है। पूरी गीता में आप देखें, बुद्धौ शरणमन्विच्छा ददामि बुद्धि योगम तम बुद्ध्या सूक्ष्मया शुद्धया बुद्ध्या, वो श्रुतियाँ कहती हैं बुद्धि योगात् धनंजया। जगह जगह बुद्धि की प्रशंसा की। जो ज्ञात में ज्ञात के संकल्प विकल्प कर रहे हैं, ज्ञात का निश्चय कर रही हैं, वो बुद्धि नहीं होती है, वो तो मन ही होता है। वो मन ही ऐसा रूप लेकर के आता है कि हम तो निश्चय कर लिया कि हमको ये करना है। वो मन ही का एक रूप होता है। मन का रूप ही लगता है कि हम निश्चय कर रहे हैं, बुद्धि में बैठे हैं। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको बुद्धि योग देते हैं। किसी को धन दे देते हैं, किसी को तन दे देते हैं, किसी को मान प्रतिष्ठा दे देते हैं, सब दे देते हैं। लेकिन जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको बुद्धि योग देते हैं। तेषाम सतत युक्त मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो निरंतर मेरा भजन करता है, मच्चित्ता मय्येव चित्त यस्य इति मच्चित्ता, मुझ में ही जिसका चित्त है। मद्गतः प्राणा, मुझ में ही जिसके प्राण चलते हैं, मेरे लिए प्राण चलते हैं, मेरे लिए सोता है, मेरे लिए जागता है, मेरा कथन करता है, मेरी बात सुनता है, मेरी बात सुनाता है। अब मेरा मुझ में ही रमण करता है, मुझ में ही संतुष्ट रहता है। अब क्या बात शेष रह गई? वो निरंतर उसका जीवन ही परमात्मा के लिए है। ऐसे भक्त को भगवान कहते हैं कि मैं उसको उस तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसा प्रीति पूर्वक जो मुझे निरंतर भजता है, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ, और उस बुद्धि योग से मुझको ही प्राप्त हो जाता है। मुझ में ही प्रविष्ट होता है। हमको बुद्धि भी देनी है और मन भी देना है।
मन में जब हम इस प्रकार से होते हैं तो बुद्धि मिलती है। भगवान प्रसन्न होकर के बुद्धि देते हैं, इतनी हल्की मलकी चीज नहीं है बुद्धि। बुद्धि के दो लक्षण हैं, इसी से आप आकलन कर लो कि हम मन में बैठते हैं या बुद्धि में बैठते हैं। एक लक्षण है कि अज्ञात की ज्ञापकत्व है, अज्ञात की खोज करने वाली है बुद्धि। दूसरा लक्षण है बुद्धि का कि सत्य की पक्षपाती होती है। ये दो लक्षण, आप सत्य का पक्ष लेते हैं या असत का पक्ष लेते हैं। आप घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, या सत्य का पक्ष लेते हैं। यदि आप बेईमानी करते हैं, घूस लेते हैं, तो बुद्धि में जड़ता आएगी। वो बुद्धि नहीं, वो क्या होगी, मन ही हो जाएगा। क्योंकि भोग करना, भोग बुद्धि नहीं करती है, भोग मन करता है। जब आप घूस ले रहे हैं तो आप भोग कर रहे हैं। भोग अनेक प्रकार का होता है, तन का भोग, धन का भोग, प्रतिष्ठा का भोग, श्रद्धा का भोग। बाबा लोग श्रद्धा का भोग कर लेते हैं। जब तक हमको प्रणाम ये हमको करता ही नहीं ये, तो ये जो श्रद्धा, ये भोग अनेक प्रकार का होता है। तन का, धन का, मन का, श्रद्धा का अनेक भोग लिखता है। तो हम जो है बुद्धि के स्तर में नहीं रहते, मन में पहुंच जाते हैं। और जब मन में पहुंच जाते हैं तो अज्ञात की खोज हम नहीं कर सकते। इसी को शुद्धांतकरण कहते हैं। जब हम मन से ऊपर उठने लगते हैं, भोग से ऊपर उठने लगते हैं, शुद्धांतकरण में ही उस तत्व की जिज्ञासा होती है। वो जिज्ञासा, ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर वापस लौटने नहीं देती है। संसार उसको जलता हुआ दिखाई देता है। जो भोग की जिसको पराधीनता है, वो कभी सच्ची बात ना कह सकता है और ना वो सुन सकता। सुन भी लिया, कानों तक गई, लेकिन हृदय में उसकी बात जा नहीं सकती। तो भगवान को सबसे प्रिय है बुद्धि। बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कृत। जब कहते हैं जिसका उस तत्व का बोध जिसको हो गया, वो तो बुद्धिमानों में भी है, बुद्धिमान मनुष्यों में वो बुद्धिमान है। यहां भी बुद्धि की प्रशंसा की है। जिसको उस तत्व का जो बोध हुआ है, वो सब मनुष्यों में बुद्धिमान। इतनी प्रशंसा भगवान ने बुद्धि की है। हम और वैसे भी किसी को हम कहें कि तो मूर्ख है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। सब बुद्धिमान होना चाहते हैं, सब बुद्धिमान होना चाहते हैं। किसी को कोई मूर्खता, जड़ता पसंद भी नहीं है, क्योंकि हमारी ये मांग है। बुद्धिमत्ता हमारी मांग है, हम बुद्धि चाहते हैं, क्योंकि बुद्धि ये परमात्मा का स्वरूप है। तो बता ये रहे थे कि बुद्धि में हम जब आ जाते हैं तब जिज्ञासा होती है, उस तत्व का बोध होता है, तब ये विचार जागृत होता है। कौन सा विचार? कोहम कथमिदम जातम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये विचार जागृत होता है। किसी को होता है मैं कौन हूँ? जब मैं कहते हैं तो तुरंत ये देह आ जाता है, कि ये देह आ जाता है। देह आ जाता है कि देह को खोजते हैं। पता भी यही बताते हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है। और ये जो है
मेरा ये गांव है, मेरा ये घर है, यही पता बताते हैं। ये पहचान, इसी पहचान से पता चलता है कि आप देह को में बैठे हैं। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास एक सज्जन गए। वो बोले, महाराज जी हमारे घर भोजन पा लेना, प्रसाद पाना। तो बोले ठीक है, अपना पता बता दो। पता बता दो। तो उन्होंने कहा कि उस गली में उतना नंबर मकान नंबर मेरा है। तो बोले ये तो झूठ बोलते हो तुम, अपना पता बताओ। ये तो घर का पता है, ये तो घर का पता बता रहे हो, अपना पता बताओ। बोले जी अपना ही पता है। नहीं, अपना पता नहीं। ये बोले ये नाम है, हैं? तो बोले ये तुम देह का पता बता रहे। देह का अपना पता, जब ये सब पते जितने पते हैं ना, ये देह के हैं, घर के हैं, अपने आपे को कभी खोजा ही नहीं, इसलिए अपना पता कैसे बताओ। जब कहते कि मैं कौन हूं, तो तुरंत कहते कि मैं फलाना आदमी हूं। और हम जो कह रहे हैं, तो अपने मैं को जानो, अपना पता जानो। मेरा कौन सा पता है, ये खोज कभी की नहीं है। को हम मैं कौन हूं, ये खोज नहीं की। और आगे कहते हैं, और विचार में बताया, को हम कथमिदम जातम, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ। कभी ये विचार नहीं आते हैं। यदि विचार ही आपको आने लगे तो निश्चित बात है आप बहुतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। मैं कौन हूं, ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ। कथमिदम जातम, के को वही कर्ता से विद्यते, और किसने इसको बनाया है, और किस किस मटेरियल से ये बना है। ये संपूर्ण जगत, इसका मटेरियल क्या है, किस उपादान से बना है। जैसे घर बनाते हैं सीमेंट से, ईंट से, पत्थर से बनाते हैं, ऐसे ही सारा जगत किस से बना है। कहो कि नहीं हमने तो विचार किया महाराज, ये पंचभूत से बना है। कहेंगे ना पंचभूत से बना है, ये भी भूल है। ये प्राइमरी विद्यार्थी को बताने के लिए है, प्राइमरी के विद्यार्थी को बताने के लिए है कि ये पंचभूत का जगत बना हुआ है। जब आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं तब ये नहीं बात बताई जाती है, तब तो ये बताया जाता है कि बना वना कुछ नहीं, आपका आत्म चैतन्य ही, ये सच्चित आनंद जो है, ये ही विपरीत रूप से दिख रहा है। पंचभूत भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये एक चैतन्य ही विपरीत रूप से आकृति के रूप में, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इस सत्य जो है आकृति के रूप में दिखने लगा। चित्त जो है, ज्ञान जो है, ये दृश्य के रूप में दिखने लगा। और ये आनंद राग के रूप में है। कहते हैं ना ये हमारा प्रिय है, प्रिय और ये कोई नहीं होता, प्रिय तो सबका आत्मा होता है, ये राग होता है। ये राग के आनंद जो है राग के रूप में दिखने लगा। तो आज सच्चिद आनंद परमात्मा ही आकृति के रूप में, दृश्य के रूप में, राग के रूप में, राग का ही जब रूप बिगड़ता है तो राग ही द्वेष के रूप में दिखाई देता है। बस यही है, एक आप ही विपरीत रूप से दिख रहे हैं। अब ये विपरीतता हमको विपरीत ना देख करके यथार्थ देख लें, भ्रांति टूट गई।
विपरीत ना देख करके यथार्थ देख लें। ये आपने अपने जो अंतःकरण है, अंतःकरण को लेंस बना रखा है। लेंस होता है ना, जैसा चश्मा ये है, आर पार दिखाई देता है। वो बात अलग है कि कोई मोटा दिखाई देता है, बारीक दिखाई देता है, लेकिन आर पार दिखाई देता है। इस लेंस मत बनाओ इसको, अंतःकरण को, इसको आप दर्पण बना दो, शीशा, मुख देखने वाला शीशा। उसमें क्या विशिष्टता है? आर पार नहीं दिखाई देता। आपकी जो वृत्ति हुई लेंस के, अंतःकरण लेंस के माध्यम से बाहर बड़ा चमकीला, बड़ा मोटा मोटा, बड़ा सुंदर सुंदर दिखा देता है। कहते हैं ना, आंख में नेत्र में जब लेंस डाला जाता है तो जो अच्छे कीमती लेंस होते हैं उनमें बाहर दृश्य में चमक दिखाई देती है, उनकी बहुत सुंदर दिखाई देता है। हम कहते हैं लेंस मत बनाओ, इस दर्पण को लेंस मत बनाओ, इस अंतःकरण को दर्पण बना लो, जो बाहर ना दिखाए, लौट करके आपका जो वृत्ति दर्पण पे गई है वो रिफ्लेक्शन होकर के आप पे वापस लौटे। जब मुख देखते हैं शीशा में, मुख को देखते हैं और आपका चेहरा दिखाई देता है। जब ये दर्पण बन जाता है, वो अपने को ही दिखाने लगता है। ये जो बाहर देखने की प्रवृत्ति है, ये जो बाहर देखने की प्रवृत्ति है, ये बाहर देखने की जो प्रवृत्ति है, ये किसी रस के कारण है। ये जब रस लगता है ना, तभी हम बाहर उसको देखते हैं। तो रस बुद्धि खत्म होनी चाहिए। जब रस बुद्धि खत्म हो गई तो आप फिर देखेंगे नहीं। रस बुद्धि कैसे समाप्त हो? जहां हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रस लग रहा है, ये कैसे निवृत्त हो? दो तरीका है इसके। या तो अपने को वापस देखो, अपने अस्तित्व को, अपने को स्वीकार कर लो। सबसे बड़ी भूल यही कर रहे हैं, अपने को स्वीकार नहीं करते हैं। कहते हैं कि मैं हूं, लेकिन मैं हूं को ना स्वीकार नहीं करते, देह को स्वीकार करते हैं, देह के संबंधियों को स्वीकार करते हैं। जिसने अपने को स्वीकार कर लिया कि मैं हूं, बस मैं हूं ही बस, अब वहां कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई बेईमानी, कोई जालसाजी नहीं है, मैं हूं ही बस। ये आपका अपना पता है, आपका अपना पता है, आपका अपना अस्तित्व है। हम अपने को स्वीकार ना करके देह को स्वीकार करते हैं। इसलिए फिर देह के धर्म उसके ऊपर लागू हो जाते हैं। इन देह के धर्मों को स्वीकार कर लेते हैं। अब भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज। सब धर्म कौन है? ये कारण शरीर का धर्म, स्थूल शरीर का धर्म, सूक्ष्म शरीर का धर्म, इनको छोड़ने की बात कहते हैं। इन्हीं तीनों के धर्मों से सारे धर्म निकले हैं। जिनको आप धर्म कहते हैं वो सब इसी से निकले हैं। आप देह हैं तभी आप संकल्प करते हैं, तभी कुछ पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं, अपना गोत्र बोलते हैं। देह के मानने से ही सारे धर्म आप स्वीकार कर पा रहे हैं। तो पहली भूल तो यही है, अपने को स्वीकार ना करके देह को स्वीकार करते।
एक बात तो यह है कि अपने को स्वीकार कर लें तो जो बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो रस लेते थे वो रस खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो होनापना है, आपका जो अस्तित्व है, ये बहुत रसमय है, ये आनंद की राशि है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद है। सारे आनंद उन विषयों में यहीं से छिड़का हुआ है। एक तो इसको स्वीकार कर लें, और ये स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है तो विषयांतर कर लें। विषयांतर कौन कर लें? वो सच्चिदानंद परमात्मा ही, वो सच्चिदानंद परमात्मा ही जब नाम रूप लेकर के प्रकट सा हो जाता है, कभी बांसुरी बजाता है, कभी धनुष बाण हाथ में लेता है, कभी त्रिशूल हाथ में लेता है, उस रस को, उस रस में अपनी वृत्ति को लगा दें। यदि अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाए तो उस रस को स्वीकार कर लें। अब जैसे राग से राग कट जाता है, आपका राग वो सच्चिदानंद परमात्मा ही नाक मुंह आदि धारण करके, धनुष बाण लेकर के, बांसुरी लेकर के जब आपके सामने प्रकट हुआ, आपके सामने प्रकट हुआ, आपने अपनी वृत्ति को वहां लगा दिया, तो संसार के जो राग हैं, संसार में जो रस है, ये फीका पड़ जाए, इसमें कुछ नहीं रह सकता। तो किसी भी प्रकार से चलें, किसी भी प्रकार से चलें, सामर्थ्य है तो अपने अस्तित्व को देख लें, और सामर्थ्य नहीं है तो सगुण साकार भगवान को, सगुण साकार भगवान को स्वीकार करें, उनके साथ जुड़ जाएं, उनके साथ कोई संबंध स्थापित कर लें। आप उनको सखा बना लो, आप उनको सखा बना लो, पुत्र बना लो, मित्र बना लो, जो भी बना लो, उन्हीं के साथ जुड़ जाए, और फिर आपका काम है केवल जुड़ना। अब फिर जो बुद्धि देने का काम है उनका है, फिर वो बुद्धि देंगे, और फिर बुद्धि देख करके फिर उसी अस्तित्व को आप स्वीकार कर लें। सारी भ्रांति मिट गई। अपने होने को स्वीकार करने में, अपने होने को स्वीकार करने में कोई भ्रांति नहीं रही, क्योंकि देह को स्वीकार किया, इसी से 5 भ्रांति हुई, और 5 भ्रांति से अनंत भ्रांति हुई। ये सारी भेद भ्रांति मिट गई। यहाँ जाकर के अब आप जो हैं परमात्मा भूप एक हो गए हैं। ना यहाँ जन्म है, ना ये मरण है, किसी प्रकार का आयास प्रयास नहीं है, ना किसी का आश्रय है, पराधीनता है, केवल निर्मलता, स्वच्छता, अखंडता, स्वराट विराट सम्राट आप हैं। बस आप ही हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं, बस आप ही हैं। ऐसे बाबू हैं, ऐसे बाबूजी हैं कि ये आपके सदृश ना कोई हुआ ना है। सारी समाप्ति, ना कुछ करना है, ना कुछ पाना है, बस अपना अस्तित्व, अपना होना ही है। यहाँ जाकर के अब इस सत्संग का प्रयोजन भी यही, जितने भी साधन आदि कर रहे हैं इसका प्रयोजन भी यही, अरे मनुष्य शरीर धारण करने का भी प्रयोजन यही। मनुष्य ये जो अपना अस्तित्व का बोध है, अपने स्वरूप का बोध है, ये मनुष्य ही जान सकता है। ये सत्संग, ये शास्त्र, ये मनुष्य के लिए हैं, पशुओं के लिए नहीं।
पशु तो केवल अपना प्रारब्ध भोग सकते हैं। अच्छा, देवताओं को भी नहीं। आपसे देवता भी श्रेष्ठ नहीं है। वो भी ये लालायित रहते हैं कि हमको मनुष्य जन्म प्राप्त हो और हम इस ब्रह्म विद्या का श्रवण करके हैं मुक्त हो जाए। देवता भी लालायित रहते हैं। तो आप देवों के भी देव महादेव हैं, कालों के भी काल महाकाल हैं, सत श्री अकाल है। आपका स्वरूप यह है। तो इसी जन्म में, ये मनुष्य जन्म में ही आप प्रयत्न करें और यहीं इसको पाया जा सकता है। बाकी तो सब भोग योनि है, उसमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और निरंतर कमर कस कर लग जाए। जो जहाँ बैठा है जैसा है, ये नहीं है कि हमको यहीं से चलना है, जहाँ बैठा है जैसा है लग जाए। और ये बहुत लंबी दौड़ धूप भी नहीं है, बहुत लंबी दौड़ धूप भी नहीं है। बस यदि हम गुनगुने गुनगुने चलेंगे तो जीवन नहीं, कितने जीवन निकल जाएंगे। गुनगुने गुनगुने नहीं चलना है, तीव्र गति से चलना है। तो ये बस 2-4 साल में काम खत्म होने वाला है, देर कोई काम नहीं। ये बिल्कुल पक्की बात है। गुनगुने गुने चलते हैं, कभी चले कभी रुक गए कभी चले, ये इसी से देरी दूरी होती है। जो चले हैं, तीव्र गति से चले हैं, उनको समय नहीं लगा, क्योंकि ये ऐसा तत्व नहीं है कि ये बहुत दूर हो। हमने अपनी देरी दूरी, अपने को जानने की देरी दूरी जो बनाई है, ये गुनगुने गुनगुने चलने से बनाई। न देरी है न दूरी है। अपने आपे को देखने के लिए कहाँ जाना है, कहाँ कोई जाना थोड़ी है ना, वहाँ कहाँ देर है। कोई देरी दूरी नहीं, केवल अपनी बस समझ जाए कि मैं हूँ ही हूँ, बस हूँ ही हूँ। कुछ हो करके, बन करके, बिगड़ के, बिछुड़ करके, बढ़ करके, घट करके हूँ नहीं हूँ, बस हूँ ही। यही परम तत्व है, यही स्वरूप का बोध है, यही शास्त्रों का निचोड़ है। सब कुछ यहीं जा करके समाप्ति हो जाती है। ये निरति से है, इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। ओम पूर्णमदः